हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं सिद्धार्थ बौद्ध विहार में, जो कि फर्रुखाबाद में अंबेडकर नगर नरकसा में स्थित है। और इस बौद्ध विहार की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो अस्थियाँ थीं वो एक रात यहाँ पर रखी गई थी। और उस वक्त 60 भंते इस बौद्ध विहार की स्थापना के वक्त आए थे। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये नागपुर से मंगाकर यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित की गई थी। तो इस बौद्ध विहार के पीछे जो कहानी है, जो इतिहास है कि कैसे स्थापना हुई और क्या क्या रहा था उस दौर में, तो आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बुद्ध भगवान की जो वंदना है उसको करने के बाद हम आज का ये वीडियो जो है वो शुरू करेंगे। ये जो जगह है बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और यहाँ से बाबा साहेब बाबा भीमराव अंबेडकर की जो अस्थियां हैं जो एक रात भर के लिए रुकी थी, और जो सासाई जापान के भंते थे वो अपने साथ नागपुर से प्रतिमा को लेके आए थे बुद्ध की, और यहाँ पे स्थापना की थी। और ये बौद्ध विहार जो है बहुत वर्षों से यहाँ पर है, लेकिन इसके जो ऐतिहासिक महत्व को आज की पीढ़ी नहीं जानती है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, बहुत सब टोटल खर्चा लाला जी ने दिया, जो भी पैसे ऊपर से बैठा मूर्ति दिलाई हाँ, सब खर्चा इन्हीं लोगों ने देखा। तो ये जो बुद्ध भगवान की प्रतिमा है, ये मूर्ति जो है दान की गई थी। वृत्तिप्रत श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी दयाल राव राम टेके निवासी नागपुर ने अपनी लड़की श्रीमती रेखा जी हमारे साथ हैं। और ये यहाँ पर जो है बुद्ध भगवान की जो वंदना है वो कर रही हैं। पत्नी रामशरण निवासी अंबेडकर नगर कादी गेट फर्रुखाबाद को अष्ट धातु, ये जो मूर्ति है भगवान बुद्ध की अष्ट धातु की है और ये 20,000 रुपये की जापान के सुरई ससाई भंते के कर कमलों द्वारा दिनांक 5 मार्च 1990 को दान में दी गई थी। तो आज हम जानेंगे इस बौद्ध विहार से जुड़े हुए अनसुलझे रहस्य और क्या इम्पोर्टेंस है जो आज की पीढ़ी नहीं जान रही है। तो आज हम सबसे पहले वो जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज हम उन दो ऐसे लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस बौद्ध विहार में एक तरीके से स्थापना भी की, और कैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो अस्थियां थी वो यहाँ पर एक दिन के लिए रखी थी। तो आप बताइए कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? तो विहार बन गया था तो इसमें मूर्ति नहीं थी, तो हमने मूर्ति नागपुर से मंगवाई। मेरे मौसी ने दान दी हुई है मूर्ति, तो ये मूर्ति हमने लगाई है। तो इसका नाम पड़ा हुआ है सिद्धार्थ बौद्ध विहार। तो ये लाने में बहुत यानी सफलता रही, बहुत ही यानी सभी पूरे उत्साह और उसके मंगलमय से ही यहाँ पे कार्यक्रम बहुत हुआ यहाँ पर। क्या हो रहा है? तो हाँ, तो अब हम रामशरण जी से जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस बौद्ध विहार की स्थापना करने में कितना संघर्ष किया, और अपने उस ज़माने में ये साइकिल पे जा के लोगों को एक तरीके से चंदा भी इकट्ठा कर रहे थे ताकि जो बौद्ध विहार की स्थापना हो सके, और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे थे और इस अभियान से जोड़ भी रहे थे। तो आप बताइए। ऐसा हुआ तो 1990 में भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है लगाने में सर्वप्रथम जो है बिहारी लाल धोरे से हमने वहाँ प्रोग्राम मांगा, इसका उद्घाटन कराया कि उसमें जो है कुछ नहीं था, पटिया बाहर लगी थी, उसमें टूट गई, उससे उद्घाटन कराया बिहारी लाल धोरे से, यहाँ लाए उनको। और इसके बाद फिर मूर्ति है सुसाई भंते जी से नागपुर से मंगवाई गई। हमारी
मौसिया साहब हैं, उन्होंने मूर्ति दान में दी। उस समय ये 20,000 रुपये की थी। अब ना मालूम कितने कीमत की होगी। ये सब किया, लगाने के बाद जो है फिर इसमें कार्यक्रम किया, चंदा भी किया। और चंदा करने के बाद भंते लोग बुलाए जापान से भंते आए थे यहाँ पर। जापान से भंते भी आए, उनके खाने पीने के इंतजाम किया, भोजन सामग्री सब किया, फल फ्रूट सबके व्यवस्था की गई। तो बाबा साहब की अस्थि कलश जो इस समय नागपुर में कमिश्नर दीक्षा भूमि में कमिश्नर साहब के अंदर में रहती है, वही उसकी देख रेख करते हैं। वो मूर्ति यहाँ लाई गई है। अच्छा, ये बताइए उस टाइम पर ये सब करना पॉसिबल कैसे किया आपने? क्योंकि बाबा साहब की जो मूर्ति, वो अस्थियां हैं, उनको यहाँ पर एक रात के लिए आप कैसे लेके आ पाए? सुताई भंते जी के कस्टडी में है। सुताई भंते जी ने कर कमलों द्वारा यहाँ पर लाई गई। और वो खुद भी यहाँ पर आए थे? वो खुद आए थे और पूरी बस लाए थे। पूरी बस लाए थे। लगभग कितने और भंते आए थे वहाँ से, नागपुर से? कम से कम 20-25 भंते लोग आए थे। और लोग आए थे, हमारी रिश्तेदार भी आए थे। सबने यहाँ पूरे घुमाया, पूरे शहर भरे। अच्छा, पूरे शहर में यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई थी? हाँ, शोभा यात्रा ये अस्थि कलश पूरा घुमाया गया। पूरा अस्थि कलश भी घुमाया गया? हाँ, और लाए ताकि बात उत्तम यहाँ पर रात में रुके भक्ति। हाँ, ये तो बहुत बिहार का ऐसा सौभाग्य जिसमें यहाँ रात में बाबा साहब के अस्थि कलश रखा रहा। अच्छा, ये बताइए कि जब इस बौद्ध विहार की स्थापना करने के पीछे मतलब आपका क्या मोटिव रहा था? आपने कैसे शुरुआत करी? हम इस बौद्ध अन्यायी है, बाबा साहेब के उपासक है, तो हमें इससे लगन है, लगाव है। हम चाहते कि हमने जो इनको बढ़ाया है तो आगे आने वाली जनरेशन इसको आगे बढ़ा के लेके जाए। अब हम तो बुजुर्ग हो गए, अब हमारी जनरेशन है इसको ऊपर उठा के दिखाए। जो बाबा साहब के आपको कैसे प्रेरणा मिली थी इस बौद्ध विहार की स्थापना के लिए? देखिए, बौद्ध विहार की स्थापना की प्रेरणा नागपुर में बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा दी थी। तो वो दीक्षा हमारे मौसी मामा यानी हमारे बुजुर्गों ने वो दीक्षा ली। तो उस दीक्षा के रगों रोगों में हमारे खून दौड़ रहा है बाबा साहब का। तो उस बाबा साहब के अनुयायी है हम, और बाबा साहब के रास्ते पे हम चलेंगे। तो उस हमको लगता है कि जैसे हमने यानी इसको आगे बढ़ाया तो हमारे आने वाली जनरेशन इसको आगे बढ़ाए और पूरे वर्ल्ड में इसका नाम करे कि हम बौद्ध है, हम अतबे हैं। तो आंटी अंकल जो थे वो अपने जब बौद्ध विहार की स्थापना का उनके मन में एक उद्देश्य आया तो वो साइकिल से यात्रा करते थे, लोगों के साथ जुड़ते थे, चंदा इकट्ठा करते थे, लोगों को जागरूक भी करते थे। हाँ। तो ऐसे में आप उनका कितना साथ देते थे? हम साथ देते थे, हम भी उनके साथ में चंदा लेने के लिए जाते थे और उनके साथ में हम भी जुड़े हुए रहते थे। और ये बौद्ध विहार जो है यहाँ सभी ने बनाया, सभी का यहाँ पे योगदान है। तो ऐसा ही योगदान हम कहते हैं कि आज की पीढ़ी उभरना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम तो अभी बुजुर्ग हो गए, हमने तो जो इतना किया तो उसको आगे बढ़ाना आज के जनरेशन का काम है। अब आप ना ये जो अष्ट धातु की जो बुद्ध भगवान की प्रतिमा है, जरा आप इसके बारे में बताइए कि इसमें क्या खास है? देखो, खास की बात नहीं, जैसे अपने मन में यानी बुद्ध जी की स्थापना होना चाहिए कि हम बुद्ध है, हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू में नहीं। बाबा साहब ने क्या किया, 22 प्रतिज्ञा दी बाबा साहब ने, वो प्रतिज्ञा आपको मानना चाहिए और हिंदू धर्म छोड़ के आप इस पे बौद्ध धर्म में आइए ना। जब हमारे बाबा साहब ने हमको धर्म दिया तो हम क्यों नहीं अपनाते? हम हिंदू के धर्म में क्यों चलेंगे? हिंदू अपना धर्म, बौद्ध धर्म अपनाता है क्या? वो नहीं अपनाते, तो हम क्यों अपनाएंगे उनका हिंदू धर्म? हम अपना बौद्ध धर्म निभाएंगे। बाबा साहब ने क्या कहा, हिंदू में पैदा हुआ लेकिन मैं मरूंगा हिंदू में नहीं, हम अपना बौद्ध में मरूंगा मैं। बाबा साहब ने ये कहा, तो उसी अनुयायी पे चलना चाहिए कि जब उन्होंने इतना संगठन किया बाबा साहब ने हमारे लिए, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया, तो वो हम बलिदान बाबा साहब ने जो दिया तो आज हमारे रगों में उनका खून दौड़े और हम भी उनके साथ में कंधे से कंधा लगा के चलेंगे। जो है लगाए, 5
5 कुंडल पाइए 5 फीट लगे हुए हैं, उनके उसमें की मूर्ति जड़ी हुई, जिससे जो चंडाल इसको ना ले जा सके। हाँ, तो ये जो मूर्ति की स्थापना की है, ये ऐसा ही नहीं है कि बस ऊपर से ये मूर्ति रख दी गई है। हाँ, ऐसा नहीं। इसके नीचे 7 फीट गहरा गड्ढा है और इसमें लोहे की जो है 5 फीट की मोटी खरिया मोटी सरिया लगाई गई है, फिर उसमें इसको रखा गया है। रखा गया है। तो ये जो मूर्ति है ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अनूठी है और यहाँ पर इसकी स्थापना की। तो आज हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं, बहुत बड़ा साथ दिया है। हाँ, जिन्होंने इस बौद्ध विहार को बनाने में और लोगों को जागरूक करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो आप बताइए सबसे पहले कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री कृष्ण सुमन है। श्री कृष्ण सुमन जी, तो आप ये बताइए कि ये बौद्ध विहार की जब से स्थापना हुई आप इससे जुड़े रहे हैं, बिल्कुल जब शुरुआत हुई जब से मैं जुड़ा हूँ। तो आपने सबसे पहले इसमें कैसे सक्रिय भूमिका निभाई? ऐसा है, इसका जो भी मतलब हिसाब किताब रहता था, ब्यौरा होता था, लिखा पढ़ी जो भी हमारे पास और हमारे जो पीडीएल लाला जी हैं उनके पास रहता था, ठीक है जी। तो उसमें उसी हिसाब से सब के साथ सेटअप किया गया। किसी तरह से ऐसा नहीं कुछ हुआ जो कि कहीं इधर उधर होता, सब कायदे से काम हुए हैं। अभी तक अब लग के तैयार हुआ यहाँ तक, और हम लोग आज भी तैयार है उस चीज़ काम के लिए। तो आप कितने सालों से इससे जुड़े हुए हैं? इसमें हम जुड़े हुए हैं कम से कम 90 में तो ये मूर्ति स्थापित हुई है, हाँ, ठीक है, हाँ। 1990 में। और उससे भी 4-5 साल पहले से इसकी योजना बनाई, प्रोग्राम बनाया, तब ये सब जगह का यहाँ कवरिंग करके यहाँ पर तब स्थापित की गई थी। अच्छा, आपके साथ और कौन कौन इस मिशन से मतलब इस बौद्ध विहार को बनाने में और कौन कौन लोग जुड़े थे? हमारे मोहल्ले के सभी लोग थे, बहुत ज़्यादातर लोग थे, मतलब इक्के दुक्के जो नहीं आ पाए नहीं, बाकी सब मोहल्ले वालों ने मिलके सब लोगों का सहयोग है। इसका लेबर वर्क का है, जो भी करने वाला उस लेबर वर्क ने अपना लेबर करके दान दिया, पैसे देने वालों को पैसे दे के दान दिया, हर तरह मतलब सहयोग सभी का है, पूरे मोहल्ले वालों का और हमारे और लोग जो मिलने वाले हैं बाहर के लोग उनका भी है, सभी का है। अच्छा, ओके। तो अभी हमारे साथ अर्जुन जी भी हैं। तो अर्जुन जी आप बताइए, आप इस ये जो बौद्ध विहार की स्थापना हुई है, क्या आप तब से ही जुड़े थे या आपने इसके बाद इससे जुड़े हैं? बाद में सन 91 से जुड़े हैं। सन 91 से, यानी कि 1 साल के बाद से आप जुड़े हैं? हम आए थे 91 में यहाँ। अच्छा, तो आपकी क्या भूमिका रही थी? हम लोगों ने सब लोगों ने मिलके पूरे मोहल्ले वालों ने चंदा करके इसको जो है रंगाई पुताई देख रेख सब कुछ की है और बराबर जो है इसको बरकरार रखा है। और आगे भी हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा ही रखें इसको। हाँ हाँ, यहाँ बाहर से आए बसे हुए लोगों ने सहयोग दिया। पहले के लोग रहते थे उन्होंने बनवाया, सब लोगों ने मिलके इसको जो है स्थापना की। अच्छा, ओके। पुस्तकालय जो है उसमें जो है दोनों आदमी का बहुत ही योगदान रहा। इन्होंने जो है उसमें दोनों आदमियों को नहीं, अब ये 2 आदमी जो आप बता रहे हैं, नहीं स्पेशली जो 2 आदमी हैं उनका नाम बता दीजिए। श्री के तरह है, हाँ। हरिकेशन है, इन लोगों ने श्री किशन जी और अर्जुन जी, हाँ हाँ, हरिकेशन जी, हरि किशन जी, हाँ हाँ। तो आप इनके बारे में बता रहे थे? हाँ हाँ, बताइए। रोशन लाल है, हाँ हाँ, सुरन है। अब ये जो पुस्तकालय बना है हाँ उसमें बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने उसको पिलर तैयार करके पुस्तकालय जो है वहाँ में अच्छी तरीके से खूब स्थापना की है, बड़ा मजबूती से बनाया, कई उसमें पिलर तैयार किए और उसकी स्थापना की। उसमें जो है माधुरी का बहुत अच्छा योगदान रहा। माधुरी के बाद नंबर 2 पे हमारा रहा कि हमने 5000 रुपये दिए। इसके बाद सतीश थे वो बेचारे ख़त्म हो गए, उन्होंने भी योगदान किया। इसके बाद इन्होंने सबने भी योगदान किया, तब ये उसमें बड़ा मजबूती पुस्तकालय बना और पुस्तकालय बन गया। इसके अलावा श्यामलाल है एक, उसमें रहते हैं चांदपुर में, उनकी मार्फत से किदवई नगर जाकर 3 फाइलें बनाई। ये फाइलें जा किदवई नगर में स्वीकृत कराई सर्विसता, एक फाइल उनके पास, एक फाइल सर्विसता के पास, एक नगर पालिका होगी। तो इस तरीके से इसकी स्थापना की।
और बड़ा मजबूती से सब काम किया गया। आज भी मजबूत है और अपनी जगह सही है। तो अभी आप मतलब आगे कैसे देखना चाह रहे हैं बौद्ध विहार को? वहाँ पे क्या क्या जो है वो काम होने चाहिए? अभी बौद्ध विहार में ये जो है नीचे इसमें जो कमियां है, मान लो फर्श जो खराब हो गया है, इसमें दुरुस्त होना है, इसकी लिपाई पुताई होना है। क्योंकि आपने बड़ा संघर्ष किया इसको बनवाने के लिए, लोगों को जागरूक भी किया, सर्व समाज इसको एक तरह से इस जगह को प्रयोग में भी लाए, ये सारे काम आपने किए। तो अभी लेकिन कुछ टाइम से ये बंद है, कुछ टाइम से ये प्रयोग में नहीं आ रहा है और इसका कोई एक मतलब कह सकते हैं यूज़ भी नहीं रह गया इस जगह का। तो वो कैसे लोग इससे जुड़े और इसको प्रयोग में लाएं, इसके महत्व को जानें, उसके बारे में बताइए। इसके लिए जुड़ने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि इसको बौद्ध विहार को लोग अपना न समझें। ये सब धार्मिक स्थल है, वो सभी का है और सभी ने इसने किया है। कुल मुख्य आदमी ने उन्होंने नहीं किया, जिनको लोग समझते हैं कि ये इसके मुखिया मालिक और चाबी इन्हीं की बात रहेगा। ये कुछ नहीं है, ना उन्होंने कुछ किया है तो किया वे लोगों के सबके निगाह में और सबने किया। बहुत ही योगदान था। हम सोचते ये कि पुरानी मीटिंग जो है वो भंग की जाए और नए जो जागृत है उसमें महिलाएं भी जागृत हो, उन महिलाओं को रखा जाए और नए लड़के जो हों जागृत उनको भी रखा जाए, जिससे वो चला सकें, नई पीढ़ी आगे बढ़ सके। अच्छा, ओके।